नमस्ते दोस्तों, हिंदू पोस्ट में आपका स्वागत है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से हताश होकर हिंदू दर्शकों ने साउथ इंडियन फिल्मों में अपनी रुचि बढ़ानी शुरू कर दी थी। हिंदुओं ने यह सोचा था कि शायद साउथ इंडियन इंडस्ट्री वाले हिंदू भावनाओं का सम्मान करें, पर हमारी इस सोच की धज्जियां उड़ाते हुए साउथ इंडियन फिल्म्स की जानी मानी एक्ट्रेस साई पल्लवी ने पिछले दिनों कश्मीरी पंडित, नक्सल्स और भारतीय सेना पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की है जिससे समझ में आता है कि हिंदुओं के लिए फिल्म इंडस्ट्री में कोई सम्मान नहीं है, चाहे वह बॉलीवुड की फिल्में हो या साउथ की। इससे पहले कि हम इस विषय में और बात करें, आपको बता दें कि हमारा चैनल हिंदू पोस्ट हर सप्ताह हिंदू स्वार्थ पर नए वीडियोस लाता है। अगर आप हिंदू हैं और हिंदू जागरूकता में विश्वास और रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। साथ ही अपने मित्रों और परिजनों को भी हमारे चैनल से अवगत कराइए। आपके हमारे साथ जुड़े रहने से हमें अपने काम में प्रोत्साहन मिलता है। अब चलिए बात करते हैं साई पल्लवी की। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि साई पल्लवी दक्षिण भारत की एक पॉपुलर अभिनेत्री है, जिसे सिर्फ दक्षिण के ही नहीं बल्कि भारत के अन्य राज्य के लोग भी काफी पसंद किया करते हैं। ये 30 साल की है और डिग्री से ये एक डॉक्टर है। अपनी एक आने वाली फिल्म वीरता पर्वम के लिए प्रमोशनल करती इस अभिनेत्री ने ग्रेट आंध्रा के साथ एक इंटरव्यू किया। ये फिल्म एक नक्सलवादी की प्रेम कहानी के ऊपर बनाई गई है। इस इंटरव्यू के दौरान उनसे कई प्रश्न पूछे गए, जैसे कि देश में राइट विंग और लेफ्ट विंग के बारे में उनकी क्या सोच है। इस तरह के सामाजिक प्रश्नों के उत्तर में अभिनेत्री ने जो कहा वो चौंकाने वाला था। नक्सलाइट्स के बारे में उनका कहना था, सबके विचार उनके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनके लिए हिंसा को समझना मुश्किल है। शायद नक्सलाइट्स को उस वक्त लगता था कि हिंसा के द्वारा ही वह न्याय पा सकते हैं, और ये सब बहुत सालों पहले हुआ करता था। उसके बाद नजरिए का फर्क है, यह जताते हुए पल्लवी ने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तानियों को यह लगता है कि भारत की सेना आतंकवादी है, और हम भी तो पाकिस्तानी फोर्सेस के बारे में यही सोचा करते हैं। तो कश्मीर फाइल्स के बारे में बोलते हुए उन्होंने यह कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार तो वैसा ही है जैसा कोविड के समय एक मुस्लिम गौ तस्कर को कुछ हिंदुओं ने पकड़कर पीट दिया था, उसको जय श्री राम बोलने को कहा था। वो तब हुआ था और ये अब हो रहा है। कश्मीरी मुस्लिम्स कश्मीर को अपनी माँ मानते हैं, तो उन्होंने जो किया कश्मीरी हिंदुओं के साथ यही सोचकर किया। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि वह एक न्यूट्रल फैमिली में बड़ी हुई है, जहां उन्हें इन सब चीजों के परे सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना ही सिखाया गया है। हास्य की बात यह है कि ये एक अच्छा इंसान भी कहाँ बन पाई है। एक अच्छे इंसान में अच्छाई और बुराई को समझने की शक्ति होती है। अच्छा है कि साई पल्लवी ने अपनी डॉक्टरी को साइड में रखा और फिल्मों में नाच गाना करने चली गई। एक डॉक्टर की डिग्री लेकर भी साई पल्लवी को अच्छाई और बुराई का बेसिक समझ नहीं है। सही और गलत को बस नजरिए का फर्क बताने वाली डॉक्टर को शायद किसी मरीज के शरीर में कोई जानलेवा वायरस देखकर भी यह लगता कि बस नजरिए का फर्क है। आपको यह वायरस बुरा लग रहा है क्योंकि यह आपको खत्म कर रहा है, लेकिन वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो यह भी अच्छा ही है। आपको कमजोर करके वो वायरस खुद तो बलवान ही बन रहा है ना। खैर, ये बात तो साफ है कि अपने इंटरव्यू में इस अभिनेत्री ने नक्सल्स, कश्मीरी हिंदू और भारतीय सेना के बारे में जो भी बोला, उनमें ये समझने की शक्ति या विवेक दोनों ही नहीं था कि वह जो कह रही है वो कितना गलत कह रही है और उसका इम्पैक्ट कितना गलत हो सकता है। ये कहना कि नक्सल्स का दृष्टिकोण कुछ और रहा होगा, एक क्राइम को जस्टिफाई करने जैसा है। बरसों से नक्सलों ने भारत भूमि पर निर्दोष और निहत्तों का खून ही बहाया है। उनकी सिर्फ यही आइडियोलॉजी है कि हमारे पास जो नहीं है वो हम दूसरों से लूट लें, ना कि मेहनत करें। कौन अपनी सही सोच में इस विकृत मानसिकता को सम्मति दे सकता है? नक्सल्स के उपद्रव को बहुत पुरानी बात बताने वाली ये अभिनेत्री शायद यह नहीं जानती कि आज भी भारत भूमि के कई राज्यों में नक्सल्स लगातार हमारे फोर्सेस पर निशाना ताने हुए हैं। ये लाल आतंकी आज भी हमारे फोर्सेस को अटैक कर रहे हैं और उनकी हत्या कर रहे हैं। ठीक वैसे ही कश्मीरी पंडितों की इस्लामिस्ट द्वारा हत्या भी कोई सालों पुरानी बात नहीं है, जैसा कि साई पल्लवी ने कहा। ये इस्लामिस्ट आतंकी आज भी कश्मीर में हिंदुओं को चुन चुन कर वैसे ही मार रहे हैं जैसे कि वह 80 और 90 के दशक में मारते थे। हाल ही में हिंदू टीचर्स की, सरकारी नौकरी पेशा युवाओं की और दूसरे राज्य से कश्मीर पहुंचे मजदूरों की निर्ममता से जो इस्लामिस्ट ने हत्या की है, इस बात से पूरा देश अवगत है। न जाने इस अभिनेत्री को कैसे इस बात की जानकारी नहीं रही। पैसा है, स्मार्टफोन है, क्या ये न्यूज नहीं पढ़ते?
देश ने इतना कुछ दिया पर देश में क्या चल रहा है इनसे इनको कोई वास्ता नहीं। और अगर इन्हें जानकारी नहीं है या वास्ता नहीं है तो इन्हें अपने इंटरव्यू में साफ साफ कह देना चाहिए कि इन्हें नहीं मालूम है कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। जानकारी कुछ है नहीं पर इंटेलेक्चुअल साउंड करने के लिए ये भारी भरकम वर्ड्स डालकर कुछ भी बोल देते हैं। उस पर आप सोचिए, निर्दोष जनसंख्या और एक चोर में कोई डिफरेंस नहीं है, वो भी क्यों? अभिनेत्री ने तो ऑलरेडी बता ही दिया है, सब कुछ पर्सपेक्टिव का खेल है। साई पल्लवी के नजरिए से देखा जाए तो कश्मीर में हुए हिंदू औरतों पर गैंग रेप्स और एक चोर की हुई पिटाई में कोई डिफरेंस नहीं है। ये गौ तस्कर गाय को बिस्किट खिलाने तो नहीं ले जा रहे थे, उसको किसी के घर से चुराकर उसको काटने के लिए ही ये गौ तस्कर लेके जा रहे थे। वैसे तो ये फिल्मी लोग अपने आप को बहुत बड़ा एनिमल लवर कहते फिरते हैं। इनके घर के कुत्ते को दिवाली में परेशानी ना हो इसीलिए ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरे देश का हिंदू समाज दिवाली मनाना छोड़ दे। पर गाय में इन्हें एनिमल नजर नहीं आता। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इनके लिए पाकिस्तानियों का हमारी सेना को टेररिस्ट कहना और पाकिस्तान से संचालित लश्कर-ए तौयबा जैसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हमारा क्रिटिसाइज करना एक बात लगता है। इनके लिए तो सभी पर्सपेक्टिव का खेल है। फैक्ट्स नाम की कोई चीज नहीं, सच्चाई और झूठ में कोई अलगाव नहीं। पाकिस्तानी मिलिटेंट्स ने हमारे देश पर कई बार अटैक्स किए, सीमा पर भी और सीमा के अंदर भी। हजारों भारतीयों को मार दिया, अपाहिज बना दिया, किसी के सर से माँ बाप का साया छीन लिया और किसी के गोद से बेटा। मगर आज तक भारतीय सेना ने किसी पर भी पहले वार नहीं किया, पहले अटैक उन्होंने कभी नहीं किया। ना ही उन्होंने कभी भी किसी और की जमीन को छीनने के लिए उस पर पांव रखा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने नागरिकों की सलामती की, अपने ही नागरिकों की रक्षा की। लेकिन साई पल्लवी के लिए ये डिफरेंस सिर्फ एक नजरिए की बात है। इसी से आपको ये समझ लेना चाहिए कि फिल्मी पर्सनालिटीज फिल्मों में चाहे कितने भी संजीदा दिखें, वास्तव में ये कितने खोखले होते हैं और इनकी आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज नहीं होती। क्योंकि साई पल्लवी ने खुद ही अपने परिवार की बात की थी इस इंटरव्यू के दौरान, इसलिए हमें भी यह कहना पड़ रहा है। हिंदू परिवार पैसे कमाने और सेटल होने में इतना बिजी हो गए हैं कि वह अपने बच्चे को न धर्म की शिक्षा दे पाते हैं और न ही देश की। वे एकदम सेल्फ सेंटर्ड बना देते हैं अपने बच्चों को, जिन्हें ना अपने समाज की हिस्ट्री के बारे में कुछ पता होता है, ना उसके वर्तमान के बारे में। गैर हिंदू परिवार ऐसा नहीं करते। आज साई पल्लवी की जगह कोई मुस्लिम अभिनेत्री होती तो वह अपने पॉपुलैरिटी और अपने पोजीशन को अपने मजहब और मजहबियों के तरक्की के लिए यूज करती, जैसा कि गौहर खान जैसी छोटी मोटी अदाकाराएं करती रहती हैं। पर एक 30 साल की फेमस हिंदू एक्ट्रेस को शायद ये तक नहीं मालूम रहता कि उसके मोहल्ले में क्या चल रहा है। अब आपको यह बता दें कि साउथ इंडियन फिल्म्स का एक बहुत बड़ा मार्केट गल्फ के मुस्लिम देशों में भी है। पर एक जागरूक हिंदू के तौर पर क्या आप ऐसी अभिनेत्रियों की फिल्में देखना चाहेंगे? सोचिए, सोचने की आदत डालिए।